बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक अहम मौजू जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और उसके बारे में हमने थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू भी करनी है। वो ये कि इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इलेक्शन के अंदर खींचातानी होती है, जिस तरह से कल्चर है इलेक्शन लड़ने का, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। और भी मुल्कों में इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन मैं सियासी इलेक्शन एक तो होता है नेशनल लेवल पर, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन के भी इलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सिचुएशन जो है इख्तियार कर जाते हैं। अगर लाहौर रीजन की बात करें तो पिछले दिनों लाहौर रीजन में ऐसी सियासी गर्मा गर्मी थी कि अभी भी है, अभी चल रहा है इलेक्शन। 19 जून को पोलिंग एक है। दूसरे के ऊपर जो थे वो तापड़ तोड़ हमले हो रहे थे। लेकिन हम आज बात करेंगे बहावलपुर रीजन के हवाले से। बिल्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, अकील अहमद बिल्ला जी, और साथ तलहा साहब हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट भी खेली है हमारे यहाँ 89 न्यूज़ में एज ए सीनियर प्रोड्यूसर भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं और खेलों से बहुत ज़बरदस्त लगाव है इनको। तो पहले तो मैं बिल्ला जी आपसे पूछता हूँ कि बहावलपुर रीजन में इलेक्शन हो रहे हैं और उसकी सियासी जो सरगर्मियाँ वो काफ़ी तेज़ हैं। कुछ सुना है कल कोई बंदा आया था बहावलपुर रीजन से, तो उसके साथ कोई सुना है कोई वाकया हो गया, वो जरा तो बताएं ये क्या हो क्या रहा है, ये इतनी मुदाखलत होती है इसके अंदर सियासी। इमरान साहब, असल में ना कल अचानक मैंने फ़ोन उठाया तो एक बंदे का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ चीज़ें आपको शेयर की हैं। हमारे भावलपुर रीजन के जो इंतखाबात है ना क्रिकेट एसोसिएशन के, तो उसके जो उम्मीदवार हैं ना हैदर कामरान, वो उन्होंने तो वर्ड्स ये यूज किया कि वो गवाह हो गए हैं। मैं कहा गवाह हो गए हैं यार, किसने गवाह किया है? क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने भी ऐसे होता है। उन्होंने कहा गवाह हो गए हैं जी, इस तरह के उन्होंने इल्जाम वगैरह आए किए। तो मैंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी, मैं कहा फिर पुलिस ने चुक लिया ना। मैंने उनको फिर ये कहा, आपको तो पता है आप क्राइम रिपोर्टिंग कर मैंने उनको कहा कि भाई हुआ गया। उन्होंने जब पूरा वाकया सुनाया ना, उन्होंने कहा कि हमारा बंदे वो आए थे इधर, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के गेट से थोड़े फासले पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, जो किसी जगह से ना फील्डिंग लगी थी पहले ही। और उन्होंने इल्जाम आयद किया उन्होंने कि वो ये फील्डिंग जो है ना वो खालिद हमदानी साहब है। थाने की पुलिस थी ये गुलबर्ग पुलिस। उन्होंने पर्चा दर्ज, हमने बहावलपुर का वो इधर नॉमिनेशंस वगैरह जमा उनके बकौल के यहाँ कागजात नामजदगी दाखिल कराने आए थे इलेक्शन के लिए। एलिगेशन भी तो होगा। तो उन्होंने कहा एलिगेशन, ये जो FIR लॉज हुई है ना उसमें ये कहा गया है कि ये अम्मा खड़े थे, ये एक गाड़ी आए जिसमें 4 का सफराज सवार थे। वही पुलिस की रवायती FIR जो आज से 50 साल पहले भी अपने सियासी मुखालफिन। तो उन्होंने कहा जी कि वो गाड़ी जो थी ना वो ऐसे ना जैसे वो जिगजैग कर रही थी। हमने उनको रोका, शक पड़ा। तो शक पड़ा नहीं, हमने जब उनको रोका तो उन्होंने आगे से हमारे साथ बदतमीजी की, कार्य सरकार में मुदाखलत की। तो उनकी नंबर प्लेट भी जाली थी, उनके ऊपर 3 दफा लगा के ना चारों बंदों को ना, उनमें जो एक भावलपुर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के हैदर कामरान जो है ना वो सदारती उम्मीदवार है एक ग्रुप के, जो तारिक सरवर ग्रुप है ना उनके वो उम्मीदवार है। बड़े पुराने रीजन, वो अभी मेंबर गवर्निंग बोर्ड भी है। अच्छा, जो तारिक सरवर है ना भावलपुर रीजन के साबिक सदन है। अब क्योंकि इलेक्शन होने जा रहा है तो उन्होंने जब फिर पर्चा हो गया तो उसके बाद ना वो उन्होंने ये भी इल्जाम आयद तारीख आखिरी तो नहीं थी कागजात जमा कराने। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि ये जो है ना इनके मद्दे मुकाबल है आसिफ खान उम्मीदवार, जो अपना उनके सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो उनके भाई हैं, मेरा ख्याल है सुहेल खान MP है, और दूसरा उनका ना जो CPO है पिंडी के पुलिस ऑफिसर हैं खालिद हमदानी साहब। अच्छा। वो भी पूरी तरह बल्कि उनकी इस ग्रुप की जो को नाम दिया गया है हमदानी ग्रुप को सपोर्ट करें इलेक्शन में ना, तो वो सारा कुछ इस तरह का। ये बहावलपुर, पिंडी और लाहौर ये पूरा एक नेक्सस ही बन गया। हाँ जी बिल्कुल। तो वो सारा पर्चा हो गया, कल उनकी बेल भी हो गई है। उस बंदे ने मुझे जब टेलीफोन फुटेजेस वगैरह उन्होंने नहीं, वो फुटेजेस नहीं थी, इल्जाम आए तो उन्होंने ये सारे इल्जामात ही मैं कहूंगा क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस ऐसी नहीं है। लेकिन हम तो वो स्टोरी जो जिस तरह की स्टोरी है ना उससे यही लग रहा है कि पुलिस उनके एमा पर हुआ है और पुलिस ने ये कार्रवाई डाली है। अब ये जो पुलिस कल्चर का जो पुराना कल्चर है उसके खात्मे का मुझे तो लग रहा है कि जब भी कोई चीज जो बाअसर होता है या जिसका इन्फ्लुएंस होता है वो पुलिस को अभी भी आज से 50, 60, 70 साल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है
तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम पर और जो दावे किए जाते हैं ना उनके फेयर इलेक्शन भी, और जो दावे किए जाते हैं कि हमने पुलिस कल्चर चेंज कर दी है, हमने थाना कल्चर चेंज कर दी है, हमने ये कर दिया है, ये मेरा ख्याल है कि उनको मुंह चढ़ा रहा है ये सारा। ये अगर ये हुआ है, ये वाकया अगर इसी तरह हुआ है, तो मुझे भी एज ए जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कई गाड़ियां तेज रफ्तार भी आती हैं, इस तरह पर्चे तो नहीं होते। तेज रफ्तार कह रहे हैं यहाँ लोग बंदे कुचल के निकल जाते हैं। इसका मतलब अगले दिन बंदा इमरान साहब का मतलब जेड़ा तुसी कहना फील्डिंग लगी सी ते उन्होंने फील्डिंग दे तहत वो एक टाइम गुजारना था उन्होंने, या एक थ्रेट क्रिएट करना था या दबाव डालना था उनको। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को भी देखना पड़ेगा। ये तला क्योंकि भावलपुर रीजन से खेले भी हुए हैं, ये आपको वहां की हमदानी ग्रुप और जो पहले प्रेसिडेंट है उनका क्या चक्कर है? तारिक ये बेसिकली ना तारिक साहब क्योंकि प्रेसिडेंट रहे हैं भावलपुर एसोसिएशन के और रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है। और जो अब आसिफ खान की बात कर रहे हैं, ये बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन के हेड हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं। अब बेसिकली आपको याद होगा, हम थोड़ा पास में जाएं तो ये आए हैं, इनकी सदारत आई है पहली दफ़ा जब क्रिकेट में इन्होंने इन किया, तो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस टाइम, इलेक्शन हुए थे और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उनको बहुत टाइम बाद, यानी कि वहाँ पे 10 साल की सदारत तोड़ी थी और आसिफ खान आए थे, एक बड़ा इन्फ्लुएंस कायम किया था आसिफ खान ने। और इनके आसिफ खान की इन्फ्लुएंस की बड़ी वजह ये थी, ये खुद एडवोकेट हैं, काफ़ी मीडिया ग्रुप से इनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए वहाँ पे एक आउट स्टेशन रिपोर्टर्स की तरह बीट देते हैं, एक बड़ी लग्जरियस गाड़ियों के हेड हैं, यानी कि ये बड़ी मालदार पार्टी है। गल्ला तुसी दस रहे हो, बात तो साबित भी करनी है भाई, सारी हैं। अच्छा जी, ठीक है। फिर सबसे पहले ये होता है कि सुहेल खान साहब को एमपी की टिकट के लिए पीटीआई से नॉमिनेट किया जाता है 2019 के दरमियान जब इलेक्शन हो रहे थे। तो ये जब क्रिकेट में आए थे तो इन्होंने क्रिकेट 18 में इलेक्शन हुआ है, 18 में, लगभग 18 में उस टाइम क्रिकेट का इन्फ्लुएंस, यानी वहाँ के क्रिकेट लोकल क्रिकेटर्स का इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए और अपनी जो सियासी बसीरत हासिल करने के लिए वहाँ पे काफ़ी एक फंडिंग की क्रिकेट के ऊपर और वहाँ पे एक अपना दबदबा कायम किया बहावल नगर क्रिकेट एसोसिएशन कर। आहिस्ता 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 करके फिर जब आपको पता होगा एसोसिएशन फारिग कर दी गई थी, तमाम बोर्ड्स की एसोसिएशन फारिग हो गई थी, वाहिद अडहॉक लग गया था, लेकिन ये वहां पे एज अ सदारत कर रहे थे उस टाइम भी, उस वक्त भी मैं उसका गवाह हूं। वहां पर ना प्लेयर्स को ना साइन करके भेजा जाता है, तू बैन है, तू बैन है। एडहॉक के अगेंस्ट स्टे ले लिया होगा ना कोर्ट से, स्टे ले लिया होगा ही नहीं, उस टाइम हुआ नहीं था। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वहां के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को पता था, यानी कि वो जो क्लब के प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको पता था, लेकिन प्लेयर्स को पता नहीं लगने दिया और वहां पर अपनी मर्जी आपके तहत सब कुछ, किसको अपनी मर्जी से बैन कर दिया जाता था, प्लेयर्स को किसको क्या, यानी अपनी मर्जी चल रही थी वहां पे प्लेयर्स की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो 2022 या 24 का इलेक्शन हुआ, वो आज़ाद उम्मीदवार आए, आज़ाद उम्मीदवार के बाद नून लीग में शामिल हुए सुहेल खान साहब, अब इन्फ्लुएंस हासिल हो गया, थोड़ी सी पावर में आ गए हैं। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहावलपुर पर अब नजर जमाई जाए। क्यों नजर जमाई गई? क्योंकि रिसेंटली जो क्रिकेट एसोसिएशन की जो मामलात हुए हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो टूर्नामेंट होता है, डोमेस्टिक का जो टूर्नामेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन चैंपियनशिप या डिस्ट्रिक्ट जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ पीसीबी टूर्नामेंट करवाती है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, वहां पर हमने देखा कि बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स आकर खेल रहे हैं। ये समझ नहीं आई, यानी कि बाहर के प्लेयर्स कैसे आ सकते थे। ये एक क्लियर कट थी। मैं आपको साबित कर सकता हूं कि आप जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे निकाल लें, वहां पे आपको क्लियर एंड कट शीट पता चल जाएगी कि बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट का लड़का ही नहीं है। और ये जो आपको एक और खबर दे दूं, गेस्ट प्लेयर की इजाजत होती है वैसे सर, इतने गेस्ट प्लेयर की नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लड़कों के। सर आपको बात बताऊं, बासिर जो लड़का है, आप खेल रहे हैं ना, उस लड़के को बाहर बिठा दिया था, पीएसएल की बात, पीएसएल की, वो बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट का लड़का है, उसको बाहर बिठा दिया गया था, उसकी जगह बहुत सारे लड़के खिलाए गए। एक और लड़का है वो डिसहार्ड होकर दुबई चला गया और उसको, वो कप्तान की नॉमिनेट था, उसने कहा कि हमारे क्लब का मेंबर नहीं है, उसने उसको भी निकाल दिया फिटनेस टेस्ट का मामला करके। हालांकि उस फिटनेस टेस्ट के अंदर 15-20 लोग हुए थे और रातों रात उनको फिल कर दिया और उस लड़के को, उस फलां लड़के को ऐसे करके निकाल दिया। फलां बंदे को, उनके राइट हैंड को कॉल की जाती है, मैंने खुद कॉल की। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये क्या मामलात हैं कि आप एक बंदे को नहीं भेज रहे फिटनेस टेस्ट के लिए भावलपुर और बताते भी नहीं है और दूसरों को भेज देते हैं। वहां पे इस तरीके से इन्होंने इन्फ्लुएंस हासिल किया
आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड किया, और तमाम सर्कल्स जो भावलपुर रीजन्स के डिफरेंट जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उसमें अपना इन्फ्लुएंस कायम किया। सबसे पहले पाकपतन इन्फ्लुएंस कायम किया, वहां पे उन्होंने अपना दबदबा कायम किया। फिर भावलपुर में पूरा कंट्रोल है उनका, कंट्रोल किया। किस तरह सजी कंट्रोल का सियासी मुदाखलत। जब एमपीए बनता है ना, अब एक बंदा गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर होके आपको पता है क्या क्या काम नहीं होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में कि सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया, बिल्कुल हो रहा है, और डराया और धमकाया। जिस तरह ये कल वाला वाकया, अगर आप कह रहे हैं अगर ये कल वाला वाकया ये क्लियर कट है, अगर ये वाकया जरा कल ना कहीं आप कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ दिन का कह लेते हैं, कुछ दिन का कह लें। बेसिकली आप जिस तरीके से बिला साहब ने बताया कि हमदानी ग्रुप इन्वॉल्व है इसके अंदर। आप देखें वहां से भावनगर से भावलपुर, लाहौर, किस तरीके से फील्ड सेट की गई, ये एक मुजम्मत वाला वाकया है। क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। और भावनगर की डिस्ट्रिक्ट और ये जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर अगर प्लेयर्स को नॉमिनेट किया जाए, अगर आप कहते हैं कि हम कहते हैं पिटते रहते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, वो यही बड़ी वजह है कि हम ग्राउंड लेवल से ही अच्छे प्लेयर्स तो फिर इससे तो हम तो बेहतरी चाह रहे हैं ना, सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए खेलों में, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट के अंदर तो पहले ही लोग कहते हैं कि सिफारशी कल्चर है, और टीम का जो हाल है अगर बुनियादें ही खराब होगी तो हमारी नेशनल टीम किस तरह ठीक होगी। सर आपको ये भी मैं खबर दे दूं कि अब नेशनल टीम तो ठीक होगी, यानी कि हमारे तो डोमेस्टिक से स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट से बिगड़ा हुआ है। वहां पर हर क्लब को पहले ही बता दिया जाता है तेरा ये लड़का सिलेक्ट करेंगे हम, और इतना लड़का होगा और ये 11 में इस दिन खेलेगा। अच्छा ये बताएं कि ये तो अब ये तो आपने बेसिक कल्चर, ये 9 तारीख को FIR लॉन्च हुई थी, कल ही समझ कल ही हुआ ना वाकया, ठीक है। और दूसरा अब बिल्ला जी ये तलहा बता रहे हैं, ये वाकया तलहा बिल्कुल ऐसे ही है, आपको भी वहां से इतलात आई कुछ? बेसिकली हमें भी यही इतलात मिली थी कि ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट हुआ है, और ये जो दूसरा कामरान वाला ग्रुप है और तारिक सरवर वाला ग्रुप है, ये दोनों बड़ी सख्त सियासत करते हैं वहां पर। उनका भी ये नहीं कि उनका सियासी इन्फ्लुएंस नहीं है, उनका भी इन्फ्लुएंस है, पर इधर थोड़ा इस वक्त गवर्नमेंट का भार ज्यादा है। वकील साहब ये जिस तरह से तलहा ने सारी स्टोरी बताई, जिस तरह से है, तो इस तरह कैसे चीजें ठीक होंगी? हम तो अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि नेशनल टीम के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन आप ऊपर जितनी मर्जी तब्दीलियां कर लें, अगर आपने अपनी मुकामी सतह पर क्रिकेट एसोसिएशन को ठीक नहीं करना, वहाँ डिसीजन ठीक नहीं हो रहे, वहाँ से प्लेयर अच्छे नहीं आएंगे, तो कैसे चीज़ें ठीक हो? बिल्कुल इमरान साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह का इन्फ्लुएंस जो है ना खेलों में नहीं होना चाहिए। हम कहते भी हैं कि इंडिया पाकिस्तान का भी मामला होता है जब, तो खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। खेल जो है ना वो सियासत से पाक होना चाहिए, बिल्कुल साफ शफाफ मेरिट पर होने चाहिए, हकदार प्लेयर को हक मिलना चाहिए उससे। ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह का असर और रसूख इस्तेमाल करके अगर कोई सदर इस तरह बनता है बाई हुक एंड क्रूक, तो वो तो फिर अपने जो सिलेक्शन में भी मुदाखलत करते होंगे, कोई भी हो, ये अमीन का नहीं, कोई भी चीज है, ये खेल जो है वो सियासत से पाक, और इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और अगर कोई करता है तो वो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अगर ये मामला उनके नोटिस में लाते हैं, तारिक सरवर साहब क्योंकि उस रीजन से हैं, वो इस वक्त मेंबर गवर्निंग बोर्ड है, उन्हें चाहिए कि ये जो केस है वो वहां पर उनके सामने रखें और उनके नॉलेज में लाएं। जहां तक बात है लाहौर के रीजन में भी इंतखाबात हो रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी चल रही है, लेकिन इस तरह का असर और रसूख वहां नहीं इस्तेमाल हो रहा। सिर्फ वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, और कागजात जो है मेरी इतलात के मुताबिक 5 जोन में 43 उम्मीदवार जो है ना उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आज भी उन पर इतराजात और जवाबात का सिलसिला 12 जून तक रहेगा, और 19 जून को लाहौर में पोलिंग होगी, क्योंकि लाहौर जो कि तो फिर अगर वहाँ उम्मीदवारों को ही ना आने दिया क्या वोट डालने वाले? मेट्रोपॉलिटन उम्मीदवार आएंगे और हम तक दूसरा उम्मीदवार चुका जाएगा ना? नहीं, उम्मीदवार नहीं अब चुका जाता। अच्छा। अब आएंगे तो वोटर, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली राय है कि ये डरावा दिया गया है दूसरे क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य को। वो जो क्लब है वो दबाव पड़ेगा तो उनके वोट डाइवर्ट होंगे। रीजन बड़ा
दलेर रीजन है, वहाँ भावलपुर लोग दिलेर कैसे रीजन जरूर है। आप देखिए भावलपुर रीजन के पास कभी आप उनकी अगर प्लेइंग 11 देखेंगे तो आपको फास्ट बॉलर नजर नहीं आएगा, और वही फास्ट बॉलर जो उस एरिया के अंदर है वहां पर पीएसएल में भाई या दबाव चल जाएगा या पैसा चल जाएगा, ये भी तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही है। हमारी तो ख्वाहिश ये बदकिस्मती है। इसमें एक आपको खबर दे कि ये अगर कोई एक बंदा जीत गया ना, पिंडी से किसी ने इस भावलपुर की तरफ से किसी ने नुमाइंदगी आके करनी। अच्छा जी, ये बड़ी है, ये हमें 100% खबर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि दूसरी पार्टी के साथ आपकी बात हुई बिल्ला जी आपकी, हमें उनका मौक़िफ़ भी जानना, अगर वो मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उनका मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये देखें जितनी भी सारी सूरत हाल है ये इल्जामात ही हैं, लेकिन जो FIR जिस तरह की लॉज हुई है ना, जिस तरह वो गुल गुपाड़े वाली होती है ना, ये सेम उसी तरह की है। सर 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। बिल्ला जी क्राइम रिपोर्टर हैं, ओवर स्पीड के वाकयात क्या उन पे फिर पर्चे क्यों नहीं करवाए जाते? जिस तरीके से ये अजीब सी FIR जो मन घड़क रखी गई है, हमें इस FIR की नहीं समझ आती। और उस टाइम पर हमेशा पाकिस्तान की सियासत हो या अब क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत हो, उसमें इस तरह की FIRs कटना अब आम बात हो चुकी है। ये तो माजी में आपको पता मज चोरी दी बकरी चोरी। चले जी नाज़रीन, हम तो यही चाहते हैं कि खेलों के अंदर सियासत ना हो और फिर जो है वो इलेक्शंस हो और प्लेयर्स की जो सिलेक्शन है वो भी फेयर हो। लेकिन मेरे तकरीबन 25 साल क्रिकेटिंग करियर में मैंने ऐसा होता हुआ नहीं देखा। आज वही वजह है कि पाकिस्तान की टीम का ये हाल है कि हम बड़े इवेंट को जीतने के लिए, उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तरस रहे हैं। ये निचली सतह पर ये सियासत हो रही है, तो फिर आप मत सोचिएगा कि कभी आपके पास बड़ा टाइटल आएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।